बारिश का एक स्पेल आया, एक तरह से क्लाउड बर्स्ट की तरह वो स्पेल आया, और उसके बाद 2 घंटे के बावजूद भी गद्दाफी स्टेडियम जो है वो नहीं सही हो सका, या उसकी आउटफील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पानी मौजूद था आउटफील्ड में, जिसकी वजह से नहीं, इनफैक्ट सुपर सॉपर नहीं चला पा रहे थे प्रॉपर्ली, जो हैवी सुपर सॉपर था, इसलिए कि वो गड्ढे ना पड़ जाएं और अगले 3-4 दिन तक वो गड्ढे पे फिल इन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना महंगा हमने नया स्टेडियम बनाया है, क्या ये सारी चीज़ें नहीं थी हमारी नज़र में, या नहीं हो सकता कंट्रोल? बिस्मिल्लाह, शायद ये ग्राउंड पे इतने पैसे ना लगे हों, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगे हों, लेकिन इस पे लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब एक मैच पूरा आपका वॉश आउट हो गया। दुनिया में दूसरी जगहों पे जहाँ आप देखें, जैसे मेलबर्न है, इंग्लैंड में बहुत से ग्राउंड है, बहुत बारिशें होती हैं, न्यूजीलैंड में आपने ऐसा ग्राउंड बनाया होता है, एक तो वो स्लोप की तरह होता है और उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होता है। मेलबर्न का तो सुना है सबसे फास्टेस्ट है। तो हमें ऐसी जगह जब स्टेडियम बना रहे थे तो हमें ये चीज़ भी सामने रखनी चाहिए थी कि ग्राउंड के लिए हम क्या कर सकें। यहाँ बारिशें तो होती हैं, बिल्कुल, आप जब भी कोई ऐसा मौसम, आप तो बगैर मौसम के भी बारिश, ये बगैर मौसम के बारिश बिल्कुल है, ये मौसम वाली बारिश है। तो हमारे यहाँ तो बगैर मौसम की भी बारिश हो रही, तो हमें इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करना चाहिए था, ताकि हमारे मैच वॉश आउट ना हो। आपकी बाज़ का प्रैक्टिस हो रही होती है, आपका कैंप लगा होता है, उसमें ऐसा ना हो जाए, आपके डेज नहीं ज़ाया होने चाहिए। तो ये तो मेरा ख्याल है कि इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए, जब कभी टाइम मिले, इनको इतना गैप मिले कि इस ग्राउंड को हम दोबारा से कोई अच्छे तरीके से बना सकें, कोई ड्रेनेज सिस्टम इसका कर लें, कोई स्लोप ऐसा बना लें, या इसके नीचे 12 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस बहुत ज़्यादा होते हैं, और 12 बिलियन में ये फिर से बना है, और वो ट्रेंचेस बने हैं, और मतलब और बाकायदा बताया गया था कि ये जो है ये इस काम के लिए भी होगा कि अगर बारिशें होंगी तो फौरन आपको ड्रेन होता हुआ देखा, और ट्रेंचेस में जा रहा था पानी, बहुत तेजी से जा रहा था पानी, मगर उस तरह नहीं हुआ ग्राउंड। मुझे तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो दूसरा है उसके लिए, ग्राउंड के लिए तो मुझे नहीं लग रहा काम हुआ यहाँ, क्योंकि जब बन रहा था उस वक्त भी ग्राउंड में मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं कि कोई चीज़ें हुई हों। वैसे तो हमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए, दोबारा इसको ठीक कर सकते हैं हम, कोई ऐसी बात नहीं। कौन सी पूरा स्टेडियम नया बन गया तो इसको बनाने में क्या अभी छत भी जो है वो भी रोक दी गई थी ना, छत भी डलनी है, छत भी नहीं डली, वो भी बहुत। छत तो अभी जब PSL वहाँ जाएगा, नेशनल स्टेडियम कराची, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची जब जाएगा, तब पता चलेगा कि वो इस वक्त इट्स रूफलेस। अच्छा, वो भी रूफलेस है, बिल्कुल, कोई छत नहीं। धूप हुई तो बहुत गर्मी होगी, एग्जैक्टली। तो दिन का मैच तो मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल, तो रात के मैचेस ही सही है। दिन के मैचेस में तो वहाँ ठीक ठाक गर्मी होती है, तो वो लोग वैसे नहीं आते, और ज्यादा अपने उनको कराची में तो वैसे ही मेरे आते नहीं है, तो वहाँ तो पूरा टूर्नामेंट भी करा देते तो आप अच्छा था, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा जो आप बचाना चाह रहे थे। बहरहाल बहुत सी चीज़ें ग्राउंड के लिए करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्लेयर्स के लिए, हमारी क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज सिस्टम है, ये जो भी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहुत टॉप क्लास होना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम तो खैर बहुत नीचे चली गई है, लेकिन एक नाम है, लेगेसी टॉप क्लास होना हो, स्टेडियम टॉप क्लास वो अच्छा होना चाहिए। तो चीज़ें तो होनी चाहिए, ताकि कल को कोई फ्यूचर में हमारे ऐसे प्लेयर आ जाए कि जो पाकिस्तान का नाम फिर दोबारा ऊपर ले जाए, जो पिछले 5-6-7 साल में नीचे आया है उसको दोबारा, बल्कि और कर लें, 3 साल और लगा लें, 10 साल में जो नीचे आया उसको हम ऊपर लेके जा सके दोबारा से। बिल्कुल ठीक है। तौसीफ भाई, आपकी जानी बढ़ते हैं, और कल के मैच के हवाले से बात हो रही है। बारिश तो बहुत शदीद थी, लेकिन जिन एग्जाम्पल्स ग्राउंड्स की यूसुफ भाई और सवेरा दे रहे हैं, वहाँ पर इस तरह के इंतजामात हैं कि शदीद बारिश के बाद फ़ौरन मैच जो है वो शुरू हो सकता है। तो क्या और बेहतरी होनी चाहिए, किस तरह के इंतजामात होने चाहिए ग्राउंड्स के हवाले से? जी, बेहतरी का जहाँ तक ताल्लुक है, नजर आ रहा है एक कंट्रोवर्सी से निकले तो अब ये शुरू हो गई, और बिल्कुल ठीक बात है कि आपने इतना कुछ लगाया, वो इंजीनियर्स को पकड़े, वो मशवरा देने वालों को पकड़े, नकवी साहब जो है ये कर। देखिए, ये ह्यूज बिल्डिंग्स वगैरह इज ओके, बट लेकिन जिस पे खेल होना है वही अगर सही नहीं है। मैंने हैदराबाद का भी देखा था, उसमें भी बहुत पानी भर जाता था इसी तरह। कल मुझे देख के हैरत हुई, मैंने एक फुटेज देखी उसमें, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो कल भी मुझे लग रहा है मुश्किल होगा काम। और वाकई हम आज से नहीं, कब से देख रहे हैं कि बाहर, जब हम गद्दाफी स्टेडियम से बाहर थे तो हमने देखा कि वो हॉकी के उधर इतना पानी जो जमा होता था, तो इस दफा काफी सड़कें वड़कें बना दी थी। हमने कहा शायद इस दफा काफी कुछ हो गया होगा, और बिल्डिंग ही तो ओके। पढ़ाई थी, जो चीज करने वाली थी
इसका जिम्मेदार कौन है? अब यही एक चीज रह गई है। क्रिकेट पे से तो अभी हम एक आध 2 दिन से तो बहुत मुश्किलात में थे, लेकिन ये एक और नई चीज आ गई जिसमें मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अजीब सा काम हुआ है और डेफिनेटली पूछना चाहिए। नकवी साहब हर जगह थोड़ी वो करेंगे, उन्होंने इंजीनियर्स को दे दिया, उन्होंने औरों को दे दिया, और जो लोग थे सर ऐसा हो जाएगा, सर ऐसा हो जाएगा कर करके और आगे बढ़ गए। अब आप हाल देख लीजिए उसका। और मुंह मांगे पैसे, मतलब कहीं कोई कमी पेशी नहीं की गई, जिस तरह की पेमेंट्स हुई, मतलब ये कोई सस्ता नहीं बना स्टेडियम, ये सस्ता रेनोवेट नहीं हुआ, मुंह मांगे पैसे मिले हैं, तो ऑब्वियसली जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जवाब तो उनसे मांगना चाहिए। तौसीफ साहब बिल्कुल मांगना चाहिए, और जवाब क्या, मतलब उनको उसमें कटहरे में खड़े करें लाके कि भाई आप क्या किया और कौन आपको बता रहा था क्या क्या होना था यहाँ पे। हमें खुद पता है कि ड्रेसिंग रूम साइड पे जो है वहां पर भी काफी पानी जमा हो जाता था। ये तो आज की बात नहीं है, हमारे टाइम में भी ये होता था और उसके बाद भी होता रहा है। तो मेरा ख्याल है जब ये चीजें शुरू की हैं कि भाई इतना पैसा लगाना है, हमने बहुत अच्छा करना है, सारा कुछ है। आज आप नेशनल स्टेडियम की मिसाल ले लें, वो इतना पैसा उस पर वो जो बनाए थे शारजा की तरह, या वो जो इतने हुड बनाए थे ऊपर सारे, उस पर पैसा ही खर्च हुआ था ना। वो आज उखाड़ के बाहर फेंक दिए उनको भी। अब नए सिरे से होगा, यानी पब्लिक जो है अभी तो मेरा ख्याल है कि पता नहीं किस जगह पे बैठेगी, मैं तो उस तरफ नहीं गया, लेकिन मुझे तो हैरत हो रही है कि इस चीज को क्यों वो जो है वो ऐसा किया गया। और ये चीजों को मेरा ख्याल है नकवी साहब को अब तो मेरा ये काम हो गया क्रिकेट टीम का। तो अब इस वक्त तो ये जो हुआ है, मुझे तो लग रहा है जिस तरह ये बता रहा आज सुबह से, यानी अब इस वक्त से ही उन्होंने जो है कॉल ऑफ कर दिया मैच को। तो मेरा ख्याल है मुझे तो अजीब से माहौल लग रहा है। क्या है, कौन लोग हैं जो ऊपर बैठ के मशवरा, जाहिर इंजीनियर ही होंगे ना, लेके आए होंगे इंजीनियर, उन्होंने किया होगा ना कि भाई ये ऐसे होगा ऐसे होगा। बिल्कुल ठीक है, आप लोग जाने, आपका काम जाने। किया ये काम किया, ये बिल्कुल काम किया है कि जिससे कि हमें बदनामी भी हो रही है हमारी। ऑनेस्टली बताएं कि आपके वैसे इतना मुश्किल क्या है, इतनी यूसुफ ऐसी क्या रॉकेट साइंस है, क्या मुश्किलात हैं? हम श्रीलंका में देखते आए हैं कि श्रीलंका में पूरा ग्राउंड कवर कर दिया जाता है। क्या होगा, एक आपको वो जो वो तरपाल बिछाते हैं, जो भी बिछाते हैं, जो कवर्स होते हैं, वो कवर्स आपको ज्यादा चाहिए होंगे। जब आप इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान क्रिकेट के, सो व्हाई नॉट दोस कवर्स देन? अच्छा, एक तो कवर्स तो ले ही सकते हैं, ऐसा तो मसला नहीं, लेकिन मैंने जो सुना है, कंफर्म नहीं है कि वहाँ जो वो ग्राउंड में सारा कवर बिछाते हैं ना, वो प्रिजनर होते हैं उनके, बिल्कुल वो जेल से लेके आते हैं। बिल्कुल सही सुना। हाँ, वो मैंने जब गॉल में हमारे मैच होते हैं ना, वहाँ बारिश किसी टाइम भी आई थी गॉल में, तो वो सारे एकदम कवर कर देते हैं। इतने लोग होते हैं कि वो आराम से कवर कर देते हैं और आराम से उठा लेते हैं। तो एक तो कवर खरीदने पड़ेंगे और दूसरे फिर हमें जेल से लोग लाने पड़ेंगे जो इस एक और ही मसला शुरू हो जाएगा, फिर पता चले वो भागे, फिर क्या गिनती करनी पड़ेगी कि गिनती के पूरे आएंगे। एक तो ये कि कवर पूरा ग्राउंड करना इस तरह ही हो सकता है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा नफरी है, लोग ज्यादा हैं, तो फिर इतने तो ग्राउंड मैन नहीं है। बट ये जब आपको याद हो, हम जब 2023 का वर्ल्ड कप, क्योंकि आप हमारे साथ ही मोस्ट प्रॉब्ली कर रहे थे 2023 का वर्ल्ड कप, ईडन गार्डन्स में जो है वो पूरा वो सारे उनको बुला के, जर्नलिस्ट को बुला के, और वो एक टेस्ट करवाया गया था, पानी फेंका गया था बहुत सारा, और उसकी टाइमिंग की गई थी, एंड इट ओनली टुक अबाउट हाफ एन आवर कि वो पूरा पडल जो है वो अंदर, क्योंकि उन्होंने ग्रास के नीचे गटर्स पुट इन किए हैं। तो क्यों ऐसी टेक्नोलॉजी, जब दुनिया में है ऐसी टेक्नोलॉजीज, व्हाई कांट वी डू दैट? वही तो मैंने पहले आपसे कहा कि दुनिया में है और हमारे सामने था। अब तो हम 24-25 में स्टेडियम बना है, बिल्कुल, तो ये तो चीज़ें हमारे सामने थी, ये कर लेनी चाहिए थी। और अगर आप देखें कलकत्ता का जो ग्राउंड है तेज़ है, वो क्यों तेज़ है कि वो यूं है, बिल्कुल, इसीलिए जैसे बॉल बीट करता है ना प्लेयर्स को, फील्डर को, तो बाउंड्री है वो बड़ी, बहुत ही आपने हल्की शॉट मारी हो तो फिर है कि वो रुक जाए वहाँ, वरना कोई चांस नहीं है रुकने वाला। तो एक तो ये भी है कि पानी जाता है नीचे की तरफ, उधर रुकता नहीं है। दूसरा ये आप जो बता रहे हैं कि उन्होंने नीचे ऐसी ड्रेनेज की कि गटर है नीचे, तो ये तो मेरा मकसद आउटस्टैंडिंग है कि आपका मैच आधे घंटे बाद फौरी तो कोई भी नहीं शुरू कर सकता, लेकिन ये है कि इतनी देर घंटे डेढ़ में मैच, कल तो हुआ ही नहीं ना, कल तो आप बैंड ही हो गया, मैच खत्म हो गया।
तो इस तरह की हमें चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमें एटलीस्ट चलो घंटा ले ले, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ी नेशन है क्रिकेट की। तो हमें ऐसी ग्राउंड्स भी हमारी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे ग्राउंड अच्छे नहीं, हमारा ग्राउंड बहुत अच्छा है। अगर आप गॉल के मुकाबले में जाएँ, श्रीलंका स्टेडियम्स के मुकाबले में जाएँ, हमारे ग्राउंड अच्छे हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ इस लिहाज से उनकी बहुत अच्छी है कि वो मैच पूरा हो जाता है। टेस्ट मैच होता है, अगर वनडे हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए वो एक अलग बात है कि मैच ही ना शुरू हो। मतलब अगर रेगुलर होती रहे उसमें तो नहीं हो उसमें तो सकता कोई भी मैच। कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि एक बार हम श्रीलंका गए, हमारे वनडे सीरीज थी, पता जी। है 7 दिन पूरे बारिश होती रही, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। Obviously, फिर तो लेकिन जब ग्राउंड में मैच हो रहा हो, बारिश हो, रुक जाए, फिर वो शुरू कर देते हैं। बारिश कल भी ज़ाहिर थी शदीद। ये हम अगर बात करें बारिश कल, क्योंकि हम बिल्कुल ही करीब बैठे हुए हैं, झालावारी थी। तो बहरहाल ग्राउंड के नीचे अगर हम यूसुफ भाई आपसे बात करूं कि जिस तरह ड्रेनेज की सवेरा ने बात की, तो ज़ाहिर उसके लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, आपको पूरा ग्राउंड उखाड़ के उसके नए सिरे से उसके करना पड़ेगा, शायद इस वजह से, क्योंकि टाइम की कमी थी, या कोई और रीज़न हो सकती है इनके पीछे? ये भी हो सकता है कि उस वक्त टाइम ही ना हो, लेकिन अभी आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई टूर्नामेंट, कोई क्रिकेट नहीं है, आप इस ऑफ सीजन में PSL के आप बाद आप ऑफ ही हो जाता है ऑलमोस्ट। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अभी इसके बाद कोई ग्रेड 2 क्रिकेट होने एंड ऑफ जून में है, कोई इस तरह की बातें सुनने में आ रही है। नए शेड्यूल आ रहा है, मैं तो हैरान हूँ इस चीज़ ये से। शेड्यूल ऐसा आ रहा है जो मुझे कसम लगता है से अभी तक मैं मैनेजमेंट को भी नहीं पता। ऐसी आए जा रहा है। मैं सुन रहा हूँ, पता नहीं कंफर्म है कि नहीं, ये मैं ऐसे कहूँ कि कंफर्म, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ग्रेड 2 की जो टीम है उनसे बात हुई है, तो वो कह रहे हैं जी कि जून में चला जाएगा, क्योंकि ये यूसुफ, तो आपको पता है कि वुमेन्स T20 कॉन्टेस्ट हो रहा है अभी? अच्छा होने हो रहा है, हो रहा है। इट इज करंटली हैपनिंग। अच्छा, वो मसला ये यहाँ पे भी कुछ मैचेस, यहाँ पे भी लाहौर में हैं, कुछ जो है वो गालिबन फैसलाबाद में हो रहे हैं। तो यस, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के पीछे जा रहे हैं। ये पता नहीं किसने मशवरा दिया है, मेरी समझ से बाहर है। हम क्वालिटी की तरफ जाना चाहिए। जिस तरह क्रिकेट हमारी जहाँ चली गई है, इसको ऊपर लाने के लिए बहुत सारी बेहतर चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर इसी तरह करते रहेंगे तो क्रिकेट आपकी नीचे जाती रहेगी। कल यहाँ कोई और आ जाएगा, उसके बाद कोई और आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ अपनी नॉलेज के लिए मैं ज़रूर पूछना चाहती हूँ, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है ये इसका, कि क्या जब आप एक डोमेस्टिक इवेंट कर रहे होते हैं, PSL इवेंचुअली हमारा डोमेस्टिक इवेंट है, क्या टाइमिंग्स आप आगे बढ़ा सकते हैं? मतलब जैसे कि द कट ऑफ टाइम वाज 9:45, है ना, 9:45 बजे कट ऑफ टाइम था, कि अब 9:45 बजे के बाद जो है वो 5 ओवर का भी मैच नहीं हो सकता। मगर उसके बाद जब हालात बेहतर लग रहे थे, बिकॉज बारिश हुई और बारिश होके खत्म हो गई, 15 मिनट का हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो क्या हम उसको फर्दर ऑन पुश कर सकते हैं एक डोमेस्टिक इवेंट? कोई ICC का रूल नहीं है, क्योंकि नहीं, अंपायर्स आए हुए ना बाहर के, रेफरी बाहर के हैं। ICC इसकी मॉनिटरिंग है इसकी, तो मेरा ख्याल है उनका कोई शायद रूल हो कि इतना कट ऑफ टाइम होता है शायद, जो मुझे लगता है। मैं कंफर्म नहीं कहूँ, इंटरनेशनल में तो ऐसे ही होता है, तो फिर कॉल ऑफ कर देते हैं। शायद इसी वजह से किया हो। अगर सिर्फ अपना ही होता तो इसको आप आगे कर सकते हैं, क्योंकि शायद फाइनेंशियल लॉस भी हुआ होगा कल, क्योंकि मैच TV पे आया ही नहीं, तो उसका लॉस भी हुआ होगा। बिल्कुल सही है। हो सकता है ये ICC का ही रूल होगा।